राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वृंदावन में बहुत ही बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन के हर एक मंदिर, मठ, आश्रम आदि में बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव है हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी के जन्म का, यानी आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में निधिवन में प्रकट हुए थे। इसीलिए आज के दिन वृंदावन में बहुत बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। इसको मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसे बिहार पंचमी या विवाह पंचमी भी कहते हैं। और इस दिन बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस तिथि को बिहार पंचमी कहते हैं। बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्ति को भी आज के दिन याद किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश से लोग बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की एक अलग ही छटा है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है वह भी बेहद चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि 2 प्राणों का वास है। तो आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई और इससे जुड़े रहस्य। संवत 1560 विक्रमी में स्वामी हरिदास अपने पिता श्री आशुधीर से युगलमंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले गए। यहाँ यमुना जी के तट के सघन वन में अपनी साधना की, जिसे आज निधिवन के नाम से जाना जाता है। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वे भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन रहते। जब वे भगवान कृष्ण की रास लीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाते, तब भगवान कृष्ण हरिदास जी को दर्शन देते थे। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनसे कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो इसके बाद हरिदास जी अपने शिष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहाँ ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख लूँगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊँगा? उनके लिए रोजाना नए वस्त्र और आभूषण कहाँ से लाऊंगा? हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और तभी राधा कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम बांके बिहारी रख दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है, यानी बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसमें कृष्ण और राधा दोनों के ही प्राणों का वास है। ऐसी मान्यता है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब राधा कृष्ण विग्रह रूप में प्रकट हुए तो हरिदास जी बहुत ही भक्ति के साथ गाने लगे। भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम है हूती अब हूँ आगे, हूँ रही है ना टरी है जैसे, अंग अंग की उजकाई सुगराई, चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। तो ये थी हमारे बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कहानी और बिहार पंचमी क्यों मनाई जाती है उसके पीछे की वजह। तो आपको अगर ये कहानी
पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय बांके बिहारी की और बिहार पंचमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।